नमस्कार साथियों, मैं राकेश राजभर पुनः हाजिर हूँ एक बार मिशन स्वर्णिम भारत यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि क्या आरक्षण सचमुच सिर्फ 10 सालों के लिए था। क्योंकि तमाम लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा सुनने में बार बार आता है कि आरक्षण सिर्फ 10 सालों के लिए था और उसको बार बार बढ़ाया गया। 10 सालों के बाद ख़त्म कर देना था, लेकिन ख़त्म नहीं किया गया। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और इस गलतफहमी के शिकार अधिकांश लोग हैं। आरक्षण प्राप्त करने वाला जो वर्ग है वो भी इस गलतफहमी का शिकार है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि इस अफवाह को फैलाया है आरक्षण विरोधियों ने। सबसे पहले हम जानते हैं कि आरक्षण कितने प्रकार का होता है। आरक्षण होता है 4 प्रकार का। पहला होता है राजनैतिक आरक्षण, जिसके तहत लोग चुनाव लड़ते हैं। एसटी एससी के वर्ग के जो लोग हैं उनको आरक्षित सीटें दी जाती है चुनाव लड़ने के लिए, वो होता है राजनैतिक आरक्षण। दूसरा होता है शैक्षणिक आरक्षण। शिक्षा में आरक्षण की सुविधाएं की जाती है जिससे वो समाज आगे बढ़ सके। तीसरा होता है नौकरियों में आरक्षण। और चौथा होता है पदोन्नति में आरक्षण अर्थात प्रमोशन में आरक्षण। ये 4 प्रकार के आरक्षण दिए। तो आपको बता दें कि जो पहला आरक्षण है राजनैतिक आरक्षण, वो सिर्फ 10 सालों के लिए दिया गया था। पहला आरक्षण अर्थात राजनैतिक आरक्षण, जिसके तहत लोग एमपी एमएलए के चुनाव लड़ते हैं आरक्षित सीटों पे, उसको सिर्फ दिया गया था 10 साल के लिए। 1950 में संविधान लागू हुआ, 1960 में उसको ख़त्म करना था। तो ख़त्म करने से पहले समीक्षा होनी थी, समीक्षा बैठक होगी और अगर वो जनप्रतिनिधि अपने समाज का भला कर पा रहे हैं तो उनके आरक्षण को फिर बढ़ाया जाएगा 10 सालों के लिए। अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं काम तो उनके आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उसी को बार बार 10 सालों के लिए बढ़ाया गया। जिसको 60 में ख़त्म हो जाना था, संविधान का 8वां संशोधन हुआ और उसको 60 से बढ़ा के 10 सालों के लिए 1970 तक कर दिया गया। फिर संविधान का 23वां संशोधन हुआ और 1970 से बढ़ाकर 1980 तक कर दिया गया। प्रत्येक 10-10 सालों पे संशोधन होता गया और उसको बढ़ाया गया। संशोधन संख्या 104 जो हुआ उस समय इसको बढ़ा के किया गया 2020 से 30 तक। ऐसे 10-10 सालों के लिए बढ़ाया गया है। क्यों बढ़ाया गया इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक क्लियर हो जाइए, जान जाइए कि आरक्षण 4 प्रकार का होता है और जो राजनीतिक आरक्षण था सिर्फ उसको 10 सालों के लिए दिया गया था। बाकी जो नौकरियों में आरक्षण है, शिक्षा में आरक्षण है, प्रमोशन में जो आरक्षण है, इसको 10 सालों के लिए नहीं दिया गया था। और संविधान में जो आरक्षण की बातें जो 10 साल के लिए दी गई थी तो स्पष्ट करके नहीं बताया जाता है जनता के बीच में कि किसको दिया गया था। 2020 में जब संशोधन हुआ संविधान का और जब 10 सालों के लिए बढ़ाया गया तो टीवी चैनलों पे अखबारों में छापा गया कि एसटी एससी का आरक्षण 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। ऐसा शीर्षक दिया गया, ऐसा हेडलाइन दिया गया। हालांकि कहना ये चाहिए कि एसटी एससी का जो आरक्षण है राजनैतिक, उसको 10 सालों के लिए बढ़ाया गया ताकि लोगों को स्पष्ट हो कि राजनैतिक आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया। जो पहले से था वो रहेगा, उसमें बढ़ाने घटाने की बात नहीं है। उसको ख़त्म नहीं किया गया है या उसको नहीं बढ़ाया गया, उसी समय से वो आज तक है और वो रहेगा। क्योंकि वो जो है मूल अधिकारों में है। नौकरियों में जो आरक्षण है वो मूल अधिकारों में शामिल है और मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, उसको नहीं हटाया जा सकता है। प्रमोशन में जो आरक्षण है, शिक्षा में जो आरक्षण है, वो मूल अधिकारों में शामिल है, इसको नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन जो हटाने की बात हुई थी 10 सालों के लिए आरक्षण को, वो इस शर्त पे हुआ था कि अगर उस समाज के नेता उसके हित में काम करेंगे तो ये जारी रहेगा। और अगर लगेगा कि ये हित में काम नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के, जिन लोगों के समाज से ये जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं और जिनके हित के लिए इनको आरक्षित कोटे से चुनाव लड़ाया गया, जिताया गया या ये चुनकर आए लोकसभा या विधानसभा में, उस समाज के काम में नहीं कर पा रहे हैं, तब उस आरक्षण की समीक्षा होगी और उसको ख़त्म किया जाएगा। तो उसको सरकार ने क्यों नहीं ख़त्म किया? सरकार उसको अगर ख़त्म कर दे तो जो आरक्षित वर्ग से चुनाव जीत कर जो नेता जाते हैं और सिर्फ पार्टियों के गुलाम रह जाते हैं, उनको क्षति होगी। समाज अपना कोई ना कोई एक विकल्प खड़ा करेगा
समाज को लगेगा कि हमारे प्रतिनिधित्व आबादी के अनुपात में नहीं है या उसके लिए अब आरक्षण की व्यवस्था भी नहीं है, तो हम कैसा जनप्रतिनिधि चुने, चाहे जनरल सीट से लड़के जाए या जहाँ अधिक हमारी आबादी है वहाँ से हमारे समाज के लोग चुन के जाएं, जैसे भी जाएं उसका एक विकल्प ST SC वर्ग का लोग निकालेंगे, तैयार करेंगे। क्योंकि दिक्कत यह है कि ये जो चुन के जा रहे हैं वो पार्टियों के गुलाम हो जा रहे हैं। पार्टियां जैसे कह रही है वैसे काम कर रहे हैं, न कि समाज के हित में काम कर रहे हैं। और ये जो संयुक्त निर्वाचन मिला ST SC को, वो पृथक निर्वाचन के बदले मिला। पृथक निर्वाचन जो पूना पैक्ट में जिक्र जिसका है, पूना पैक्ट आप इसी चैनल पे वीडियो है उसको देख सकते हैं। पूना पैक्ट में दिया गया था कि निर्वाचन जो होगा ST SC का वो संयुक्त नहीं होगा, स्वतंत्र निर्वाचन उनका एक अलग होगा। उस वर्ग को उसी वर्ग वाले लोग सिर्फ वोट देकर जिताएंगे या वोट देंगे, जिससे उनके अंदर एक डर रहेगा कि हम जिन लोगों के वोट के दम पे आए हैं उनका काम हमें करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। और ST SC से जाने वाले तमाम नेता अपने समाज की बात वहाँ नहीं कर पाते हैं। तो समाज बिना नेता के रहे वो ठीक है, लेकिन गुलाम नेता रहे ये ठीक नहीं है। क्योंकि समाज को उतना ज़्यादा क्षति नहीं होता है कि नेता नहीं है, लेकिन नेता है और अगर वो गुलाम है तो इससे ज़्यादा समाज को क्षति होती है। और मानसिक गुलाम या पार्टियों के गुलाम बन के हमारे ST SC के जो नेता जा रहे हैं आरक्षित कोटे से, तो वो पार्टियों के गुलाम हो जा रहे हैं। उनको डर है कि अगले बार हमारी टिकट कट जाएगी, इसलिए वो सिर्फ पार्टी हित में काम कर रहे हैं, अपने समाज या जनता हित में काम नहीं कर रहे हैं। तो जो भी लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था, वो इतना स्पष्ट हो जाएं कि आर्टिकल 330 में ST SC को लोकसभा में आरक्षण मिला और आर्टिकल 332 में, अनुच्छेद 332 में राज्यों के विधानसभाओं में ST SC वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में 15% और 7.5% ST SC को आरक्षण दिया गया, न कि नौकरियों में, न कि शिक्षा में। ये सब हटाने वाली बातें नहीं है और ये 10 सालों के लिए नहीं था। तो इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है। बाकी जो नेता चुन के जाते हैं आरक्षित कोटे से, वो कितना सही काम करते हैं, कितना गलत करते हैं, समाज हित में काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये अलग चर्चा की विषय है। इस वीडियो में मेन मकसद मेरा ये बताना है कि जो भी लोग ऐसा अफवाह फैलाते हैं कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था, वो कन्फर्म हो जाए कि राजनैतिक आरक्षण 10 साल के लिए था। शिक्षा में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, ये 10 सालों के लिए नहीं था। इस कन्फ्यूज़न को आप दूर करें और जो भी लोग ऐसी अफवाह फैलाते हैं उनको आप बताएं कि राजनीतिक आरक्षण 10 सालों के लिए था, उसको हटाने की बात हुई थी। अब क्यों हटने से किसको घाटा होता, किसको नहीं होता, क्यों नहीं हटा, फिर ये कब हटेगा, इस तरह की तमाम बातें हैं जो अलग चर्चा की विषय हो सकती है। इसलिए यहाँ मैं अपनी बातों को रोकता हूँ और सिर्फ इतना कन्फर्म करना चाहता था कि राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए था, जिसके तहत सांसद विधायक ST SC वर्ग के लोग बनते हैं। तो आपने इस वीडियो को सुना और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और आगे कोई भी अगर व्यक्ति ऐसा कहता है कि आरक्षण तो सिर्फ 10 सालों के लिए था, तो उसको आप जवाब दे सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं कि नहीं, ये सब अफवाह है। ऐसी अफवाहों में लोगों को नहीं आना चाहिए और सच्चाई जो है वो जानने की कोशिश करना चाहिए। तमाम तरह की अफवाहें लगातार आरक्षण विरोधी लोगों द्वारा फैलाया जाता है, तो उन अफवाहों को आपको समझने की ज़रूरत है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है और उसकी सच्चाई समझने और जानने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं रोकता हूँ। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।